प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान हाई स्कूल तक आते आते प्राप्त कर लिया था। निराला जी का पारिवारिक जीवन बहुत कष्टों से भरा रहा। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली कविता की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ चले गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से बड़े विद्रोही और निर्भीक थे। ये बहुत स्पष्ट बोलते थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को आपका देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है भिक्षुक। आज हम लोग इसी कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग भिक्षुक कविता पढ़ लेते हैं। आइए। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। बाएं सेवे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। तो बच्चों, ये थी कविता भिक्षुक। भिक्षुक कविता में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उस अंतिम व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है जो हमारे देश का, हमारे समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे भी हैं और वह भीख मांगकर अपना पेट भरता है। और तिस पर तुर्रा ये कि जब वो भीख मांगने निकलता है तो कोई भीख नहीं देता है। बच्चे भीख ना मिलने की स्थिति में आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। कहीं जूठी पत्तल चाटने को विवश हैं और उस पर भी जूठी पत्तल कुत्ते झपटने को तैयार खड़े हैं। भिक्षुक का इतना मार्मिक और हृदय विदारक वर्णन पूरे हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। प्यारे बच्चों, अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।